Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about data types in C#. Data type in C# are used to store data into memory. मतलब data type का use क्या होता है कि वो store करता है data को कहाँ पे memory में. Data can be in any form like numbers, character, decimal and boolean etc. हमारा जो डेटा होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नंबर के फॉर्म में हो सकता है, कैरेक्टर मतलब एक आध ए बी सी डी ऐसे इसके फॉर्म में भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में भी हो सकता है, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में भी हो सकता है. डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा. अब डेटा टाइप का मतलब क्या था? टाइप ऑफ डेटा मतलब हमारा डेटा किस टाइप का, नंबर्स के फॉर्म में है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में या फिर बूलियन के फॉर्म में है. इंट id इज इक्वल्स टू 100 वेयर int is known as data type और keyword. id is known as name of variable and 100 is known as constant value. Types of data type in C#. There are mainly three types of data in C#. First, value data type. Second, reference data type. Third, pointer data type. Value data type. Value type variable can be assigned a value directly. मतलब जो value type के variable होते हैं वो क्या करते हैं, assign कर देते हैं value directly. ठीक है. they are derived from system dot value type. ये कहाँ से derive किए जाते हैं? system dot value type से. अब जैसे ये मेरे पास आप देख रहे होगे एक ये चार्ट टाइप का है, ये टेबल टाइप का है जिसमें कि मैंने सारी वैल्यूज लिख रखी हुई हैं. तो ये वैल्यूज देखो लिख रखी, तो इसमें क्या है, ये जो हम क्या करते हैं डायरेक्ट असाइन करते हैं. मतलब जैसे अगर मैंने बूलियन लिख दिया तो ये क्या सिस्टम में मेरे लिखा हुआ है कि हाँ बूलियन की वैल्यू, बूलियन का काम कैसे क्या करेगा, ये सब हमारे सिस्टम में पहले से लिखा हुआ है C# में. ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेंज क्या है, और अगर हम कोई भी वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने से वो क्या वैल्यू लेगा वो देख लेते हैं. तो बूल मतलब बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, वो ट्रू पे काम, ट्रू या फॉल्स दो में काम करता है, ट्रू या फॉल्स पे वर्क करता है. अगर मैं कुछ भी उसे ना दूं तो वो क्या कर लेगा, डिफॉल्ट फॉल्स ले लेगा. ठीक है. बाइट क्या होता है, 8 बिट अनसाइंड इंटीजर होता है जो कि किस रेंज में काम करता है, 0 to 255 की रेंज में काम करता है. अगर मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूं उसको, कोई भी टाइप मेरे डेटा टाइप को अगर असाइन नहीं करूं तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेता है, 0. अब केयर क्या है, 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होता है जो u प्लस 4 बार 0 to u प्लस FFF के उसमें इतनी रेंज में काम करता है. और अगर मैं इसको ये वैल्यू असाइन नहीं करूं तो ये क्या करेगा, \0 ले लेगा. अब डेसिमल क्या होता है, 128 बिट प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू होता है विथ 28-29 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, जो कि कहाँ से इस रेंज से इस रेंज तक काम करता है. -7.9 की वैल्यू 10 की पावर 28 टू +7.9 की वैल्यू 10 की पावर 28 में, और डिवाइड करता है 10 की पावर 0 to 28 तक. ठीक है. और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0.0 m. डबल मतलब 64 बिट डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होता है. अब ये प्लस और नेगेटिव ऐसे इतनी रेंज में ये काम करता है. ठीक है. और डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, 0.0 d. अब फ्लोट की बारी आती है, वो 32 बिट सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट लेता है जो -3.4 इंटू 10 की पावर 38 टू +3.4 इंटू 10 की पावर 38 की रेंज में काम करता है. डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं अपने उसको असाइन नहीं दूं, कोई भी डेटा टाइप को अगर वैल्यू असाइन नहीं करूं तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 0.0 f. उसके बाद आता है इंट. तो इंट मेरा कहाँ से कहाँ तक काम करता है, 32 बिट से बिट साइंड इंटीजर टाइप होता है जो -2.1474836482 टू नेगेटिव में इतना काम करता है, उतना ही पॉजिटिव में काम करता है. ठीक है. और डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेता है, 0. लॉन्ग की क्या वैल्यू होती है, 64 बिट साइंड इंटीजर टाइप, और वो भी नेगेटिव से नेगेटिव -9223 से पॉजिटिव इतनी वैल्यू तक वो काम करता है. और डिफॉल्ट क्या ले लेता है, 0 कैपिटल L. नाउ रेफरेंस डेटा टाइप. रेफरेंस डेटा टाइप क्या होता है, अब हम ये देखते हैं.
The reference data type do not contain the actual data stored in a variable, but they contain a reference to the variable. क्या होता है, जो रेफरेंस डेटा टाइप होता है वो कंटेन नहीं करता एक्चुअल, मतलब वो एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता, जो भी वेरिएबल की मतलब जो भी वेरिएबल का डेटा होता है उसको स्टोर नहीं करता, उसके रेफरेंस को या फिर जो वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको रेफरेंस करने का काम करता है, ठीक है, ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता. Example of built-in reference types are object, dynamic, string. Object type. The object type is the base class of all the data type in C# and can be assigned value to any other types. Value type, reference type, predefined और user defined type. अब object type क्या होता है, ये बेस क्लास में काम करता है सभी डेटा टाइप्स इन C# में और ये असाइन करता है वैल्यूज को अदर ऑफ एनी अदर टाइप्स, वैल्यू टाइप्स में या रेफरेंस टाइप में या फिर प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन टाइप्स में. अब डायनेमिक टाइप क्या होता है, यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन द डायनेमिक डेटा टाइप वेरिएबल. टाइप चेकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ वेरिएबल टेक प्लेस एट रन टाइम. हम क्या करते हैं, डायनेमिक टाइप में हम वैल्यू को कोई किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं. आपको पता है डायनेमिक की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है, हम किसी भी प्रकार की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं. जो भी चेकिंग होती है वो इसमें रन टाइम में चेकिंग होती है, ठीक है, जो भी चेकिंग टेक प्लेस लेती है वो रन टाइम में होती है. अब स्ट्रिंग टाइप क्या होता है, द स्ट्रिंग टाइप अलाउज यू टू असाइन एनी स्ट्रिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल. अब जो स्ट्रिंग टाइप होता है वो अलाउ करता है कि आप असाइन कर सकते हो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को वेरिएबल में. पॉइंटर डेटा टाइप. पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस द एड्रेस टू अनदर मेमोरी लोकेशन. अब पॉइंटर का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, यूज करता है, मतलब पॉइंटर इज यूज टू स्टोर, वो क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, किसको, एड्रेस करता है ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, मतलब वो एड्रेस करने का काम करता है. पॉइंटर टाइप वेरिएबल स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर टाइप. अब ये क्या करता है, स्टोर करता है किसकी मतलब मेमोरी को स्टोर करता है, एड्रेस दूसरे अनदर टाइप के डेटा के एड्रेस को ये स्टोर करने का काम करता है. अब साइज ऑफ डेटा टाइप इन C#. तो साइज ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप ये दिए हैं सारे और ये मेमोरी साइज दिया है. अब बूल का कितना होता है 1 बाइट, बाइट का कितना होता है 1 बाइट, एस बाइट का कितना होता है 1 बाइट, शॉर्ट का कितना होता है 2 बाइट, यू शॉर्ट का कितना होता है 2 बाइट, इंट का क्या होता है 4 बाइट, यू इंट का कितना होता है 4 बाइट, लॉन्ग का कितना होता है 8 बाइट, यू लॉन्ग का कितना होता है 8 बाइट, फ्लोट का कितना होता है 4 बाइट्स एंड डबल का होता है 8 बाइट, डेसिमल का होता है 16 बाइट्स. अब अगर आपको इसमें से कुछ भी मतलब जैसे कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको उसमें से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो अब हम चलते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन करते हैं. ये ओपन हो चुका है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी. इसमें मैं यहाँ पे आके लिखूंगी कंसोल. फिर मैं इसमें यही कंसोल ऐप डॉट नेटवर्क फ्रेमवर्क वाला ओपन करूंगी. यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दूंगी. आज मैं किस चीज पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, डेटा टाइप्स के ऊपर. तो मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम देती हूँ डेटा टाइप और मेरे को इसको सेव करना है डी ड्राइव में. तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ अपनी डी ड्राइव को. इसके बाद मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देती हूँ. अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है. अब मैं देखती हूँ जो अभी मैंने पढ़ा साइज ऑफ डेटा टाइप इन C#, जो अभी मैंने साइज ऑफ डेटा टाइप इन C# पढ़ा. तो आप ये प्रोग्राम से भी मतलब कोड करके भी चेक कर सकते हो कि उनकी वैल्यूज क्या होगी. तो पहले मैं लिखूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन. उसके अंदर मैं लिखूंगी क्या लिखूंगी, साइज ऑफ बाइट. मान लो मुझे साइज पता करना है किसका, बाइट का, कि कितना साइज है बाइट का. साइज ऑफ बाइट क्या है, ठीक है, BY साइज ऑफ बाइट, BYT साइज ऑफ बाइट क्या है वो मैंने लिखा.
इक्वल्स टू का साइन लगा देती हूँ, फिर लिखूंगी मैं प्लस साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ क्या लिखना है, किसका साइज पता करना है मुझे, बाइट का, तो साइज ऑफ बाइट लिखा मैंने। फिर मैं इसको ब्रैकेट बंद करूंगी, फिर लिखूंगी मैं, फिर से प्लस का साइन लगाऊंगी, प्लस बाइट, ठीक है, प्लस बाइट। एक मिनट, यहाँ पे मुझे डालना है दोनों को सेमीकोलन के अंदर, अरे यार, हाँ, बाइट, ठीक है, इधर से इसको हटा दो, ये लिख दिया मैंने बाइट, ठीक है। अब मैं फिर से ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, अब सेमीकोलन दे रही हूँ, इतना समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही कंसोल डॉट रीड लाइन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, अरे इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन आपको पता है स्क्रीन होल्ड करने के लिए अपन लोग लिखते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अरे इसको यहाँ नहीं लिखना है, ये एरर देगा, कंट्रोल सी करो, इसको यहाँ लिखना है, कहाँ गया, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखो, यहाँ से इसको हटाओ, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब अपन इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। अब अपन रन करते हैं, देखो मेरे प्रोजेक्ट इसमें कोड में कोई भी इशू नहीं है, तो नो इशू फाउंड लिखा आ रहा है। कंट्रोल एस करके F5 मैंने प्रेस किया, तो देखो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो साइज ऑफ बाइट, मतलब साइज ऑफ बाइट का क्या है, 1 बाइट है, ठीक है। ऐसे ही मैं साइज ऑफ फ्लोट लिख लेती हूँ, ठीक है। साइज ऑफ फ्लोट लिख के चेक करती हूँ कि कितना साइज होता है फ्लोट का। एक मिनट, मेरा ये प्रोग्राम कोड को ओपन है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दें तो वो ढंग से आएगा। हाँ, अब मुझे क्या फ्लोट का पता करना है, ठीक है, फ्लोट का, या फिर डबल का लिख लो, डबल लिख लो, ठीक है, डबल का लिखना है मुझे, तो मैंने यहाँ डबल लिखा, यहाँ पे भी डबल लिखा, डबल, ठीक है। अब मैं साइज ऑफ डबल, अब क्या करना है मुझे, कंट्रोल एस करना है, फिर से F5 प्रेस करना है, तो अब ये मुझे डबल की साइज ऑफ, मतलब साइज का, डबल का क्या साइज होता है हमारे इसमें वो बताएगा, तो क्या है 8 बाइट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि साइज ऑफ डेटा टाइप इन C#। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, और अब मैं आपको आगे दूसरे और भी दूसरी चीज पे प्रोग्राम्स बताती हूँ। कंट्रोल KC, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम उसका प्रोग्राम करते हैं। जैसे मैंने अब डेटा टाइप के ऊपर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, इंट मैंने इंटीजर मतलब इंट ले लिया, ठीक है, ए वेरिएबल असाइन किया, ए वेरिएबल दिया, ठीक है, ए वेरिएबल नाम का, उसको वैल्यू क्या असाइन करी 10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं प्रिंट करती हूँ, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में ब्रैकेट में द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। मुझे काय की वैल्यू पता करनी है, ए की वैल्यू, ए की क्या है वो देख रही हूँ, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद यहाँ पे, अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, प्लस का साइन लगाओ और ए लिखो, बाद में सेमीकोलन दो। अब इसके बाद क्या होगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और रन कर दिया मैंने, तो देखो द वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई 10। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा वो करूँ कि जैसे मैंने ए को 10 वैल्यू तो दी, अब इसके बाद मैं दे दूं यहाँ पे नीचे b इज इक्वल्स टू, एक मिनट, b इज इक्वल्स टू
अरे यार b इज इक्वल्स टू क्या देना है मुझे, यहाँ पे मिनट वैल्यू दे दो। b की वैल्यू मैंने कितनी दी, 20 दी, ठीक है। b लिखना है, b की वैल्यू मैंने इसको कितनी दी, 20 दी। तो अब देखते हैं कि ये क्या, एक मिनट, अब ये कितनी कौन सी वैल्यू को लेता है, ठीक है। कंट्रोल एस करो, F5 प्रेस करो। अच्छा b इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक मिनट, यहाँ पे इंट करके लिखो b को, अब एग्जिस्ट करेगा। अरे एक मिनट यार, यहाँ पे नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे गलती, ये b की यहाँ पे हमें b वैल्यूज देनी, यहाँ पे चेंज करना है मुझे b, और यहाँ पे भी मुझे चेंज करना है b। कंट्रोल एस F5, ठीक है। ओके, अभी भी कुछ एरर दे रहा है, एक मिनट, यहाँ इंट लिख दो, अब कंट्रोल एस करो और F5 करो। तो देखो द वैल्यू ऑफ b इज 20। तो पहले इसने क्या किया, मेन मेथड से, ये यहाँ पे मेन मेथड से रन हुआ, इसने पहले इंट की वैल्यू को मतलब a की वैल्यू 10 ली, फिर से b की वैल्यू गया तो 20, तो ये यहाँ पे आके चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, तो आप लोग ने ये देखा, मैंने आपको एक ये साइज वाला बताया, ऐसे आप सबके साइज चेक कर सकते हैं। जितने भी हमने साइज ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े हैं C# में, आप सबकी वैल्यूज को ऐसे डाल डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है, आप लोग सबकी एक एक वैल्यू को चेक करके देखना। एक मैंने आपको ये वाला प्रोग्राम भी बताया, तो देखो ये भी आपको समझ में आया होगा, इंट a वाला। इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर डबल टाइप का वेरिएबल, डबल टाइप का वो ले लूँ, डबल टाइप का डेटा टाइप ले लूँ, डबल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नम लिया, नम की वैल्यू मैं देती हूँ, अब डबल टाइप में तो मैं ले सकती हूँ पॉइंट्स में वैल्यू, तो मैंने लिया 45.7, और यहाँ पे सब जगह मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट करे, ठीक है, हट गया, इस लाइन को हटा दिया मैंने, मेरे को जरूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नम कर दिया। तो अब देखो ये भी वैल्यू अपनी प्रिंट कर देगा। अब कंट्रोल एस करो और F5 प्रेस करो, तो देखो आपका ये आ गई, द वैल्यू ऑफ नम इज, द वैल्यू ऑफ नम 45.7, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक मैं वो स्ट्रिंग का वो बता देती हूँ, जो अपन ने str का पढ़ा था, तो स्ट्रिंग की वैल्यू इसमें कैसे ले लेते हैं, वो भी कर लेते हैं अपन एक प्रोग्राम और। तो अब इस सबको कर दो क्या, अब इन सारी लाइंस को कर दो कमेंट, ठीक है। अब हम नए से करते हैं क्या, अब मैंने मान लो एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लिया, ठीक है। स्ट्रिंग में str इज इक्वल्स टू, क्या लिया मैंने, str इज इक्वल्स टू, इसमें लिखा मैंने मेरे चैनल का नाम, कोड ऑर्बिट, कोड ऑर्बिट, ठीक है, कोड ऑर्बिट। फिर मैंने यहाँ पे, एक मिनट, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेमी कोलन दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आके मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट कराती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ब्रैकेट में मेरे को क्या लिखना है, क्या लिखूंगी मैं, वैल्यू ऑफ str, वैल्यू ऑफ str, ब्रैकेट ये क्लोज हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस str, ठीक है, और सेमी कोलन, मैंने बाहर सेमी कोलन दे दिया। अब कंट्रोल एस करो और F5 करो, और एक मिनट, हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया, तो देखो मेरा प्रोग्राम रन तो किया पर स्क्रीन होल्ड नहीं हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन मुझे लगाना है, तभी क्या होगा, स्क्रीन होल्ड होएगी, नहीं तो प्रोग्राम तो रन करेगा और फटाक से ऑफ हो जाएगा वापस। देखो वैल्यू ऑफ str क्या हो गया, कोड ऑर्बिट, थोड़ा सा मुझे गैप देना है, बहुत पास पास लिख दिया, इसलिए ये देखो कोड, और ऐसे यहाँ थोड़ा सा गैप दो, इधर भी थोड़ा सा गैप दे दो, और यहाँ पे क्या करना है, प्लस का साइन लगा है, ठीक है, सेमीकोलन है, हाँ सब सही है। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं, ठीक है। तो वो मेरे चैनल का नाम क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। F5 प्रेस कर दो। अब देखो ये प्रोग्राम रन कर, ये
वैल्यू ऑफ str क्या है, कोड ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको समझ में आए। अब इसके हाँ, अब आप कुछ चीज़ें जो है हम सी शार्प में नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू, जैसे मैंने 10 लिख दिया, और अब अगर आप प्रोग्राम रन करना चाहोगे तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और आप F5 भी करोगे ना तो भी आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा, देयर वर बिल्ट एरर। ठीक है, तो आपको क्या बिल्ट एरर। अब आप उसने पूछा वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन दी लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड प्रोग्राम, तो नो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें इसमें नहीं होती, सी शार्प में नहीं होती। और आप इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे अगर आप चाहो तो मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने इंट असाइन किया और फिर अगर आप फिर भी रन करके देखोगे तो क्या देगा, ये एरर देगा। तो ये चीज़ें ये नहीं लेता, और इसका अपोजिट भी नहीं लेता। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ पे str में करके लिख दिया और यहाँ पे आप a b की ऐसे कुछ वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ये भी सी शार्प में नहीं होता। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आप साइज ऑफ डेटा टाइप इन सी शार्प के और भी सारी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो प्रिंट करके। ठीक है, प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। और तो आप नेक्स्ट क्लास में ये प्रैक्टिस करो, चेक करो सब, और इस टाइप के भी प्रोग्राम्स कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आया सब, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.